हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक खास व्यक्ति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन्होंने घनानंद को पराजित करके मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और कैसे सिकंदर को वापस लौट जाने पर मजबूर किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाणक्य पेशे से एक पंडित थे। ये बचपन में एक बार अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी इनके घर में एक ऋषि आते हैं और इनकी कुंडली उठाकर देखते हैं और थोड़ी देर पश्चात इनकी माँ को बताते हैं कि इस लड़के के भाग्य में राजयोग लिखा है, ये कभी ना कभी यहाँ का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। उनकी माँ ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप इस बात की पुष्टि करना चाहती हैं तो चाणक्य के सामने वाले दांत में देखिएगा, उसके दांत में नागराज का चिन्ह बना होगा, जिसकी पुष्टि के लिए उनकी माँ उनके दांत देखती है और वास्तव में उनके दांत पर नागराज का चिन्ह बना होता है, जिसको देखकर उनकी माँ रोने लगती हैं। जब चाणक्य पूछते हैं क्या हुआ, तो उनकी माँ उन्हें सब कुछ बता देती हैं। तो चाणक्य एक पत्थर लेकर उस दांत को तोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके प्यार के आगे ये हजारों पद मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसी बात से पता चल जाता है कि चाणक्य को कभी राजा बनने का लोभ नहीं था। ये किंग नहीं थे, ये किंग मेकर थे। ये आगे चलकर एक विद्यालय के अध्यापक बन जाते हैं। उस समय मगध पर नंदवंश का राज्य था और नंदवंश में घनानंद का शासन चल रहा था। यह उस समय की बात है जब सिकंदर भारत जीतने के लिए भारत के द्वार पर खड़ा था। और यह बात जब चाणक्य को पता चलती है तो वह घनानंद के पास जाते हैं और उसे सिकंदर के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि अगर हमने सिकंदर को नहीं रोका तो वह भारत को रौंद डालेगा। परंतु उस समय घनानंद नशे में मुग्ध था और जनता से मिले कर को अपनी अय्याशी में उड़ा देता था। और जब चाणक्य ने उसे समझाने की कोशिश की तो घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य को लात मार दिया, जिसके कारण चाणक्य गिर जाते हैं और उनकी शिखा खुल जाती है। और चाणक्य उसी समय क्रोधित हो जाते हैं और वहीं पर कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करवा दूंगा अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उस दरबार से वापस आ जाते हैं और अपने आश्रम में एक लड़के को चुनते हैं जिसका नाम चंदू था और उस 17 साल के लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें मगध का राजा बनाऊंगा। परंतु उस समय सिकंदर को लौटाना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि सिकंदर के पास बहुत सी सेना थी और घनानंद उससे नहीं लड़ पाता। और चाणक्य चंदू, जिसका नाम अंत में चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया, उसको लेकर चाणक्य अपने आश्रम में आते हैं और उसे सभी शस्त्रों की ट्रेनिंग देते हैं और सभी रणनीति सिखाते हैं और चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जब तक आप दुर्बल हो तो अपने दुश्मन को ही मित्र बना लो। और चंद्रगुप्त ने सोचा कि हम सिकंदर को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं, तो उसे चाणक्य सिकंदर के पास लेकर जाते हैं और उनकी सेना में एक सैनिक को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना के वस्त्र पहना देते हैं और उनकी सेना में मिला देते हैं और चंद्रगुप्त को अपने कार्यों के बारे में समझा देते हैं। और चंद्रगुप्त उनके सेना में मिलकर अफवाह फैलाने लगते हैं कि आगे रावी नदी के आगे देवताओं की भूमि है, अगर आप उस भूमि में बिना भगवान की आज्ञा के जाएंगे तो आपका अहित हो जाएगा। चंद्रगुप्त उनकी सेना में बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाने लगे और इनके पास कई विशेष प्रकार के जहर थे जिसे वो उनके खाने में डाल देते थे, जिसके पश्चात 2 या 3 दिन में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी जो उस जहर को खा लेता था। इस समय सेना मरने लगी और उनकी सेना में दहशत फैल गई। उन्होंने सिकंदर से कहा कि हम रावी नदी के उस पार नहीं जाएंगे, क्योंकि उस तरफ भारत में देवताओं की भूमि है और अगर हम देवताओं की भूमि में जाएंगे तो हमारा अहित हो जाएगा। और इधर चाणक्य ने विष कन्याओं की टीम तैयार करी। विष कन्याएं, जिन्हें बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर देकर ट्रेनिंग की जाती थी। विष कन्याओं में सुंदर सुंदर लड़कियों को शामिल किया जाता था और उन्हें बचपन से ही कुछ मात्रा में जहर देकर तैयार किया जाता था, जिसके पश्चात वे लड़कियां सेनापतियों के शिविर में जाती थीं और उसे चूमने पर सेनापति की मृत्यु हो जाती थी। इस समय सेना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने सिकंदर से वापस लौट जाने के लिए कहा और सिकंदर को मजबूरन वहाँ से वापस लौट जाना पड़ता है। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास दूसरा शत्रु था जिसका नाम था घनानंद। अब उन्होंने सिकंदर को लौटा दिया था और घनानंद को मारने के लिए आगे बढ़े। इस समय इनके पास सेना भी हो चुकी थी
और इन्होंने घनानंद पर अटैक कर दिया। परंतु उस समय घनानंद के पास बहुत तगड़ी सेना थी, जिसके कारण घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेना को हरा देता है और इनको हार का सामना करना पड़ता है और वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। और भाग कर एक गांव में आते हैं तो वहाँ एक औरत अपने बच्चे को खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी परस कर अपने बच्चे को दिया। उसके बच्चे ने बीच में से खाना चालू कर दिया, जिसके कारण उस बच्चे का हाथ जल गया। तो उसकी माँ कहती है कि मूर्ख हो क्या, तुम चाणक्य की जैसे क्यों कर रहे हो? अगर बीच में से खाओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसलिए तुम किनारे किनारे से साइड साइड से खाओ तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। यह सुनकर चाणक्य की आंखें खुल जाती हैं और उस औरत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। और वह धीरे धीरे सेना का गठन करना शुरू कर देते हैं और मगध के किनारे किनारे से हमला करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में कर लेते हैं। इस समय चाणक्य एक साधु का वेश धरकर गांव में जाया करते थे और लोगों को चंद्रगुप्त की सेना में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया करते थे, जिसके पश्चात धीरे धीरे लोग चंद्रगुप्त की सेना में जुड़ने लगे और देखते ही देखते उनकी सेना 8 लाख में तब्दील हो गई। उस समय घनानंद भी कमज़ोर हो चुका था और चाणक्य ने घनानंद पर आक्रमण कर दिया और घनानंद को वहीं पर पराजित कर दिया और मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया। इधर सिकंदर वापस लौट रहा था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर वहाँ का राजा बन जाता है और भारत के बाहर छोटे छोटे आक्रमण करके वहाँ पर जीत जाता है और अब दोबारा भारत में आक्रमण करने का विचार बनाता है। परंतु इस समय भारत में एक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हो चुका था और सेल्यूकस निकेटर इससे अनजान था। सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर हमला कर दिया, परंतु इधर चाणक्य थे और चाणक्य ने एक नीति बनाई। सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना में ज़्यादातर हाथी लेकर आया था और चाणक्य ने सोचा कि अगर बरसात का मौसम आ जाए तो ये हाथी जल्दी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बरसात में सभी जगह गीला हो जाएगा और हाथी कीचड़ में फंस जाएंगे। तो उसने 1-2 महीने बाद बरसात का इंतजार किया और बरसात में सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उसके हाथी वहीं कीचड़ में दब गए और चल नहीं पा रहे थे। और इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने घोड़ों से पूरी सेना को पराजित कर दिया, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु चाणक्य ने उस पर 2 प्रस्ताव रखे, जिनमें से एक था, चाणक्य ने कहा था कि सेल्यूकस निकेटर तुम अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करोगे, और दूसरा प्रस्ताव था कि अपने 4 स्थान काबुल, गंधार, मकरान और हेरात तुम चंद्रगुप्त मौर्य को दे दोगे, जिस पर सेल्यूकस निकेटर राजी हो गया और उनके बीच मैत्रिक संबंध हो गया और सेल्यूकस निकेटर वापस लौट गया। वहाँ से उसने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। उसने वहाँ भेजा कि जाकर तुम हेलन की देखभाल करोगे कि उसे मगध में कोई कष्ट तो नहीं है। मेगस्थनीज मगध में आने के पश्चात एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था इंडिका। जब मैदान से वापस आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं कि चाणक्य, आपने मुझे हेलन से विवाह करने के लिए क्यों कहा? तो चाणक्य ने बताया, क्योंकि सिकंदर के वंशज हर बार आप पर आक्रमण करते हैं और यदि उनका आपसे मैत्रिक संबंध हो जाएगा तो वो अपने ही वंश पर, अपने ही परिवार पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए आप हेलन से विवाह कर लीजिए। तो जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य भी राजी हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन का विवाह हो गया।